आज हम लोग कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट करेंगे, कंपोजिशन मैप के बारे में जानेंगे और जो हमने बाइजेक्टिव मैप सीखा था ना उसके बारे में और थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पोर्शन के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इमेज। ये डायरेक्ट इमेज वर्ड से ही उसका डेफिनेशन बनता है। मेरे पास एक मैप है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, मेरे पास एफ जो है उसका डोमेन है एक्स, को डोमेन है वाई। अब उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्ट इमेज ऑफ ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स अंडर एफ इज डिफाइंड बाय। अब डायरेक्ट इमेज का मतलब क्या होगा कि उसका इमेज ए का इमेज, यानी कि ये जो होता है ना डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या होता है कि वो सारे पॉइंट होते हैं जो ए के इमेज है, यानी कि इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि इमेज ऑफ ए का मतलब आउटपुट पॉइंट्स होता है जब आपका इनपुट जो है वो ए में से आता है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इमेज ऑफ ए पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, वो सेट को कलेक्ट करते जाना है। एफ ऑफ एक्स जो है उसके अंदर x जो है वो कहां से लोगे, तो x मस्ट बी फ्रॉम दैट सेट A जिसका आपको इमेज फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए है ना। उसके हिसाब से हम लोग ने f ऑफ a डिफाइन किया। f ऑफ a इज नथिंग बट डायरेक्ट इमेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स होता है। आउटपुट जो है, लेकिन वो इनपुट कहां से लोगे, तो इनपुट लोगे a के अंदर से। ठीक है, तो f ऑफ a इज नथिंग बट डायरेक्ट इमेज ऑफ a अंडर f। सिमिलर कॉन्सेप्ट को अगर उल्टा किया जाए, यानी कि inverse image of B which is subset of a codomain under F is defined by inverse image ना। तो inverse क्या होता है, तो F inverse of B। अब inverse image का मतलब क्या होगा, तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा ना उस चीज का उल्टा, यानी कि F लगाने के बाद वो B के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो हमें आउटपुट कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इनपुट कलेक्ट करेंगे। यानी कि हम लोग इनपुट लेंगे सपोज P, वो सारे इनपुट जिसका आउटपुट B के अंदर जाता है, दैट इज नथिंग बट द इनवर्स इमेज। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, अभी देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में देखें ना तो आइडिया सिंपल है। लेकिन अभी के लिए एक बार देख लेते हैं दिमाग के अंदर क्या सेट है। तो ये सेट है कि डायरेक्ट इमेज यानी कि हम लोग आउटपुट को कलेक्ट करते हैं वेयर इनपुट इज कमिंग फ्रॉम ए। इनवर्स इमेज ऑफ बी का मतलब हम लोग इनपुट कलेक्ट करते हैं वेयर आउटपुट इज देयर इनसाइड बी, है ना। इस तरीके से याद रखा है, चलेगा। एक एग्जांपल करते हैं, सामने है ना एक रिलेशन दिया है। पहले तो ये बताओ क्या ये एक फंक्शन है, थोड़ा सोच के बताओ। ये जो मैंने रिलेशन दिया है ना सामने डायग्राम के अंदर, क्या ये एक फंक्शन है, यस और नो? सोच के बताइए। मैंने बहुत कुछ लिखा है, 9 पॉइंट है यहाँ पे। ये एक फंक्शन है बिकॉज एवरी पॉइंट के लिए मैंने कुछ ना कुछ डिफाइन किया और हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज अ फंक्शन। क्या ये एक 1-to-1 फंक्शन है? नहीं, क्योंकि अगर मैं आप देखोगे 3 और 4 ये पॉइंट है जो एक ही जगह पे जा रहा है, ये मैनी टू वन फंक्शन है। तो क्या इस रिलेशन ये जो फंक्शन है इसको मैं बाइजेक्टिव कह सकता हूं? सिंस इट इज नॉट 1-1 इट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव। क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? सोच के बताओ, ऑन टू में क्या होता है जी? क्या यहाँ पे रेंज इज सेम एज कोडोमेन? सोचो। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कोडोमेन के अंदर है लेकिन रेंज के अंदर नहीं है? यस, पॉइंट ए एंड बी आर सच अ पॉइंट विच इज देयर इनसाइड कोडोमेन लेकिन रेंज के अंदर नहीं। यानी कि x के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, x किसी के साथ भी मैप नहीं करवा रहा है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा मैप है विच इज अ फंक्शन बट नॉट 1-1 एंड ऑन टू बोथ, ये दोनों नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है इमेज ऑफ दिस। सपोज ये जो सेट है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, कैपिटल A इज नथिंग बट दिस एंड कैपिटल B इज नथिंग बट दिस। ओके, सो इमेज ऑफ A का मतलब मुझे फाइंड आउट करना है, f ऑफ A। सपोज दिस फंक्शन इज नथिंग बट f। तो
एफ ऑफ ए क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ। चलो आपको समझा है कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट ये समझ जाएगा। ए के अंदर 5 पॉइंट है, 3 4 5 6 7, ये सारे पॉइंट है। मुझे डायरेक्ट इमेज ऑफ ए चाहिए अंडर दिस मैप एफ। डायरेक्ट इमेज के अंदर हम लोग क्या करता है, तो उसके अंदर हम लोग आउटपुट लेते हैं। इनपुट कहां से आता है, तो इसमें से आता है, यानी कि मुझे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 7 को फाइंड आउट करना है, उसको मुझे कलेक्ट करना है। यस, व्हाट इज माई दिस सेट एफ ऑफ ए, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए क्या होगा मेरा, एफ ऑफ ए क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स। अच्छा लिखा रहेगा कमेंट सेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, कमेंट सेक्शन में भी नहीं लिखा है। डायरेक्ट इमेज हमें करना क्या है जी, तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आउटपुट पॉइंट्स क्या होता है। अगर मेरा इनपुट अगर मैं सेट ए में से लेता हूं तो आउटपुट क्या क्या होता है, दैट इज नथिंग बट अ इमेज, है ना। क्या लगता है आपको, कोई अनम्यूट करके बोलेगा कि यहाँ पे कमेंट, ये अरे बाबा ए बी सी डी क्यों लिया, क्या आपने 3 रखना, आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है एफ ऑफ 3 होगा, एफ ऑफ 4 होगा, एफ ऑफ 5 होगा, एफ ऑफ 6 होगा, एफ ऑफ 7 होगा, करेक्ट। एफ ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 3 क्या है, तो एफ ऑफ 3 इज नथिंग बट अल्फा। एफ ऑफ 4 क्या है, अगर एफ 4 के ऊपर एफ लगा दिया तो एक्स आता है आंसर, एक्स। 5 के ऊपर एफ लगा दिया तो भी एक्स आता है, 6 के ऊपर अगर आपने लगा दिया तो वाई आ रहा है, 7 के ऊपर लगा दिया तो जेड आ रहा है। ये एक सेट है ना, तो हम लोग चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं, तो अल्फा एक्स वाई एंड जेड, दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट इमेज ऑफ ए। सबको समझा मैंने ये कैसे लिखा, जस्ट लेट मी नो इन द ये चैट बॉक्स में, मुझे बता दो सबको समझा है कि नहीं समझा है। ओके कर पाओगे, देखो सेकंड वाला आप लोग मुझे आंसर बताओ आप, सेकंड वाला क्या है, तो एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, वेर बी इज व्हाट, तो बी इज नथिंग बट 1 2 9, तो मेरा एफ ऑफ बी क्या होगा, यस एफ ऑफ बी क्या होगा, वेरी गुड, तो सी आउटपुट है, डी एक आउटपुट है, और 9 कहाँ पे जा रहा है, तो 9 है ना, तो 9 जा रहा है डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू। ओके, सो ये हो गया मेरा डायरेक्ट इमेज ऑफ वी अंडर एफ। ठीक है, तो ये जो नाम है ना वो बार बार आता है बहुत सारे रेफरेंस बुक में, इसलिए हमें उसका मतलब पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब थोड़ा इन्वर्स इमेज के बारे में सोच लेते हैं। तो इन्वर्स इमेज का यहाँ पे बाजू में ही लिख देते हैं। तो सपोज दिस इज नथिंग बट सेट सी, दिस इज नथिंग बट सेट डी एंड दिस इज नथिंग बट सेट ई। तो सपोज अगर मुझे इन्वर्स इमेज ऑफ सी चाहिए, है ना, इन्वर्स इमेज का मतलब क्या होता है, हमें वो सारे पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए जिसके ऊपर एफ लगाने के बाद आउटपुट जो है वो सी के अंदर आएगा। यानी कि मुझे वो सारे पॉइंट चाहिए जो एक्स को मैप करते हैं, है ना। वो कौन कौन सा पॉइंट है जो एक्स को मैप कर रहा है, एक्स को मैप कर रहा है 4 एंड 5, तो इसके अंदर आएगा 4, 5। अगर सपोज मैं इसके बारे में सोचता हूं डी के अंदर एफ इनवर्स ऑफ डी, है ना, तो मैं वो सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगा जिनके आउटपुट यहां पे है। y किसके लिए आउटपुट है, तो y आउटपुट है 6 के लिए, तो 6। z किसके लिए आउटपुट है, तो z आउटपुट है 7 और 8 दोनों के लिए ना, तो मैं दोनों लिखूंगा 7, 8। फिर w, तो ये w किसके लिए आउटपुट है, तो w इज एन आउटपुट फॉर 9, तो ये हो जाएगा 9। फिर अल्फा, अल्फा इज एन आउटपुट फॉर 3, तो ये 3, है ना। तो इनवर्स इमेज में हम लोग उल्टा दिखते हैं, डायरेक्ट इमेज में हम लोग डायरेक्ट दिखते हैं, इनवर्स इमेज में उल्टा दिखते हैं, इनवर्स दिखते हैं। ठीक है, समझाइए आगे पे क्या किया हमने, इनवर्स इमेज कर पाओगे अगर मैंने और 2 एग्जांपल दिया तो। ओके ठीक है, तो लास्ट वाले के बारे में सोचते हैं, एफ इनवर्स ऑफ ई। थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एफ इनवर्स ऑफ ई क्या होगा, ई के अंदर है ए बी एंड सी। ए के लिए क्या कोई प्री इमेज है, नहीं है, तो उधर कुछ नहीं लिखोगे। बी के लिए क्या कोई प्री इमेज है, नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं लिखोगे। लेकिन सी के लिए तो है ना, तो सी जो है उसके लिए प्री इमेज है 1, यानी कि एक तो पॉइंट है जो इस सेट के अंदर जाके गिरता है आफ्टर अप्लाइंग एफ, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज नथिंग बट 1। सपोज अगर मैंने एक नया सेट डिफाइन किया एफ,
विच इज सेम एज सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू अल्फा। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा? यस, एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ। यस वाई वाई जी, एफ इनवर्स ऑफ एफ चाहिए मुझे। यस, व्हाट विल बी माई एफ इनवर्स ऑफ दिस कैपिटल एफ? ये जो सेट मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। इनवर्स के टाइम पे क्या आप देखते हो? तो प्री इमेज देखते रहते हो आप, है ना? क्या होगा? एफ इनवर्स ऑफ एफ। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। सी के लिए 1 लिखोगे, डी के लिए 2 लिखोगे, उस हिसाब से सोचते रहो आगे आगे। सर 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 को क्यों छोड़ दिया जी आपने? क्या 1 इसके अंदर नहीं गिरता है क्या? आ रहा है ना? सी के लिए प्री इमेज 1 है ना? आगे ना जी, इनके इनपुट के लिखने वाले हैं ना? हाँ जी, 1 to 9। यस, सारे के सारे पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस एफ इज नथिंग बट व्हाट? दिस एफ इज नथिंग बट योर रेंज। हाँ कि ना? हाँ कि ना? थोड़ा सोच के बताओ, एफ मेरा रेंज है कि नहीं है? है ना? अगर मेरा रेंज का अगर आप इनवर्स लोगे, अगर आप अपने रेंज का इनवर्स लेते हो, तो आपका जो इनवर्स इमेज होता है रेंज का, दैट इज नथिंग बट योर एंटायर डोमेन। जो उन्होंने बता दिया, दिस विल बी नथिंग बट माई डोमेन। पूरा का पूरा डोमेन 1 से लेके 9 सब पॉइंट आता है। जिन्होंने मुझे आंसर दिया था ना 3 से लेके 9, क्या उनको समझा कि 1 2 भी आना चाहिए? बिकॉज 1 भी। आपने पहले बोल दिया था। अच्छा ऐसा था क्या? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम जी। ओके, सो ठीक है। तो एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए। क्या नोट सीखा हम लोग ने? कि एफ इनवर्स ऑफ अ रेंज जो होता है, दैट इज नथिंग बट योर एंटायर डोमेन। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप में कुछ तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना? ओके, मैं अभी एक क्वेश्चन के हिसाब से क्यों सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी एग्जाम क्लोज आ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सो अभी ये पेज के ऊपर हम लोग ने क्या सीखा? तो हम लोग ने डायरेक्ट इमेज और इनवर्स इमेज को सीखा। डायरेक्ट इमेज में क्या किया जाता है? तो हम लोग आउटपुट को कलेक्ट करते हैं जहां पे इनपुट आपके सेट ए में से आता हो। इनवर्स इमेज में क्या करता है? तो हम लोग इनपुट को कलेक्ट करते हैं जहां पे आउटपुट आपका बी के अंदर जाता है। डायरेक्ट इमेज में हम लोग सामने सीधा सीधा जाता है, इनवर्स इमेज में हम लोग उल्टा देखते हैं कि हाँ ये है तो इसका प्री इमेज क्या है, वैसा देखते हैं। ठीक है, यही आइडिया बहुत बार आते हैं बाद में। आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई एक ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हो तो मैं रिपीट करूँ वापस से? समझेगा डायरेक्ट इमेज और इनवर्स इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्या कंपोजिशन क्या होता है पता है? कंपोजिशन ऑफ टू मैप, वर्ड सुना हुआ है आपने पहले? ओके, कंपोजिशन में होता क्या है? तो हम लोग दो फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, वो होता है कंपोजिशन, है ना? जैसे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, वैसे ही फंक्शन के ऊपर और एक ऑपरेशन डिफाइन होता है, दैट इज नथिंग बट अ कंपोजिशन, जिसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। मुझे लगा नहीं पता रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा और भी सोचा था, लेकिन ठीक है, हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, कंपोजिशन। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? तो मैं लिखूंगा इफ मैं एफ इज फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा और एक फंक्शन है मेरे पास जी फ्रॉम बी टू सी, देन द कंपोजिशन मैप। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं कंपोजिशन कहां से कहां तक ले सकता हूं? क्या मैं जी, क्या होगा? पहले तो मुझे एफ लेना होगा ना, देन पहले मैं एफ लूंगा, बिकॉज एफ जो है वो ए से बी जाता है, फिर बी से सी, इसलिए इसका कंपोजिशन मुझे करना होगा विद जी। इसको उल्टा पढ़ा जाता है, इसको उल्टा पढ़ना है। एफ जो है ये जो देन द मैप जी कंपोजिट एफ हम लोग पढ़ते, लेकिन वो उल्टा जाता है ना,
बिकॉज कहाँ से होता है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं एफ कंपोजिट जी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। डिफाइन कब कर सकता था, जब एफ जो मतलब जी जो है वो वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए जहाँ पे मेरा एफ स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर ए होता तो मैं इस चीज़ को डिफाइन कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे सी एक दूसरा सेट हो सकता है, इसीलिए मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया सबको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो एफ कंपोजिट जी मतलब ए से बी फिर बी से सी। ठीक है, पहले हम लोग एफ लगाएंगे, फिर जो आउटपुट आया देन द मैप दिस डिफाइंड बाय जी कंपोजिट एफ। ये जो फंक्शन है अगर एक्स पे लगाना है तो उसका मतलब आप क्या करोगे, पहले तो आप एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे, वो जो आया उसके ऊपर आप जी लगा दोगे। इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ। ठीक है, तो जी विथ एफ का मतलब जी कंपोजिट एफ है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एफ से स्टार्ट होता है और जी के कोडोमेन तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समझा कि नहीं सबको क्या करना है कंपोजिशन में, छोटा सा चीज का ध्यान रखना है ना। क्या होता है कि जहां पे आपका एफ खत्म हो रहा है वहीं से आपका जी स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज ये देखो एफ क्या है, फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी इज फ्रॉम आर टू आर प्लस डिफाइंड बाय ई रेज टू एक्स, h is from r plus 2r डिफाइंड by h of x is equal to root of x। ठीक है, अगर मुझे g कंपोजिट f के बारे में बात करना है तो वो कहां से कहां तक होगा, कोई मुझे बताएगा, अनम्यूट करके बोलो। यस, g कंपोजिट f कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, अनम्यूट करके बोलो यार। FOG नहीं, लेकिन उसका डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, ऐसा पूछ रहा हूँ जी मैं। C to A सी कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं। अरे मैं यहाँ पे डिफाइन किया ना जी, ये पढ़ो ना जी, ये देखो यहाँ पे इसको पढ़ो। सर आप यस यस, एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आर, आर से गए आर, फिर यहीं पे वो स्टार्ट हो रहा है आर, सो आर से गए आर प्लस, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आके खत्म किया है ना। सो इट इज आर से लेके आर प्लस। सबको ये समझ रहा है कैसे किया, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे गए, ये इसको सेम है इसलिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फिर एंड कहाँ पे होगा, तो आर प्लस के अंदर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट जी कंपोजिट एफ एट एक्स इज सेम एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट ये g एज इट इज, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इट इज एक्स क्यूब है ना। ये g ऑफ x क्या है, तो इट इज ई रेस टू एक्स, x की जगह पे ई रेस टू एक्स है ना, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये सबको समझा मैंने किस तरीके से किया, देखो एक बार आराम से, डोमेन को डोमेन मैंने कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, एक बार देखो अच्छे से, कहीं पर डाउट हो रहा है तो पूछो, तो मैं अच्छे से वापस से और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आई जस्ट रिपीट, डोमेन को डोमेन समझ रहा था, ओके कोई बात नहीं। तो मुझे पता चला माई एफ इज फ्रॉम आर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको अच्छे वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास सपोज दिस इज सेट आर एंड दिस इज सेट, ओके दिस इज आर एंड दिस इज आर प्लस है ना। तो मेरे पास क्या है, एफ जो है वो आर से आर तक डिफाइन है। एफ वो क्या करता है, एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब तक लेके जाता है। ठीक है, अब मेरे पास जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, दैट इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स क्या है, दैट इज नथिंग बट ई रेस टू एक्स। सिंस ये जो एफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से मेरा जी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा ये जो मैप होगा डायरेक्टली जाने वाला मैप, वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एफ कंपोजिट जी। उल्टा लिखना हर बार, भले वो ऐसे जा रहा है लेकिन हमें लिखना उल्टा उसको, एफ कंपोजिट जी लिखना है, बिकॉज वो आर से स्टार्ट हो रहा है, आर प्लस पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मेरा डोमेन ये होगा, को डोमेन ये होने वाला है ना। और मैंने उसको डिफाइन किस तरीके से किया, मैंने क्या किया, मुझे पता है जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, तो इट इज जी
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब ना, तो एक्स क्यूब। जी ऑफ एक्स क्या करता है, जी एक ऐसा फंक्शन हो जिस कोई भी अगर आप इनपुट डालोगे ना तो उसको ई के पावर में लिख देता है, तो वो चीज एक्स क्यूब को भी क्या करेगा, तो एक्स क्यूब को भी ई के पावर में लिख देगा, है ना। अब समझा मैंने किस तरीके से किया था, यस और नो। अगर नहीं समझा तो प्लीज वापस से नो बोलो। Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके बाकी सबको भी समझा, ओके ग्रेट। अब क्या करते हैं ना, और एक मैंने पूछा है, मैंने एच कंपोजिट जी के बारे में भी पूछा है, तो एच कहाँ से कहाँ तक है, डायग्राम ही बना लेते हैं। एच है यहाँ से ना, ओके सो इट इज एच है आर प्लस यहाँ पे आर, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एच, वो क्या करता है किसी भी चीज़ को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर देता है, एच ऑफ एक्स इज नथिंग बट रूट एक्स, ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन है जी विच इज़ फ्रॉम आर टू आर प्लस, जी यहाँ से यहाँ तक है जहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होता है, तो ई रेज टू एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने एच कंपोजिट जी यानी कि जी कंपोजिट एच के बारे में लिखा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जी से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, जी से उल्टा पढ़ना है, जी से स्टार्ट होता है और एंड होता है एच के साथ। सो दिस इज नथिंग बट दैट मैप विच विल स्टार्ट फ्रॉम आर एंड एट एंड एट आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे एच कंपोजिट जी ऑफ एक्स। ये क्या होगा, समझा क्या पहले ये एच, ओके एच कंपोजिट जी ऑफ एक्स, सो इट इज एच जी ऑफ एक्स विच इज सेम एज एच, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो ई रेज टू एक्स है, सो इट इज ई रेज टू एक्स। ये एच क्या करता है, एच किसी भी चीज को स्क्वायर रूट में डाल के आंसर दे देता है, तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स। तो ये जो नया वाला फंक्शन है दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स। यहाँ पे ये जो नया वाला फंक्शन था इट इज नथिंग बट ई एक्स क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से और एक फंक्शन है एच कंपोजिट एफ, उसके बारे में थोड़ा सोचो और मुझे बताओ क्या आएगा डायरेक्ट फंक्शन, एफ एच सॉरी एफ कंपोजिट एच, इसके बारे में थोड़ा सोचो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू एवरीवन। क्या ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा, डिफाइन कब होता है, जब आपका पहला फंक्शन जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए, तभी डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले वो चेक करो क्या ये डिफाइन होगा, अगर डिफाइन होगा तो वो फंक्शन क्या होगा वो मुझे बताना है, आपका काम होगा इसके ऊपर काम करना है। No, sir, not defined. नॉट डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये देखो थोड़ा सोचो, आर प्लस से आर में जाता है और एफ आर से ही तो आर प्लस जा रहा है ना डियर। देखो ये है आर प्लस, ये है मेरा आर, यहां पर है मेरा आर से आर आर आर, अच्छा उल्टा करना है क्या हमें, तो मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एच यानी कि आर प्लस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो ऐसा जा रहा है ना, दिस इज नथिंग बट योर एच, हाँ की ना, और ये है आपका एफ, हो गया काम, चलेगा कि नहीं। एच जो है वो आर प्लस से आर जा रहा है, आप उल्टा पढ़ते हो ना, ऐसा पढ़ते हो ना कि पहले एच के बारे में सोचो फिर एफ के बारे में सोचो, भले हम लोग एफ कंपोजिट एच लिखते, स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट एच से होगा, तो एच यहाँ पे लिखा, फिर वो आर में जा रहा है, फिर एफ क्या करता है, तो आर में से उठा के पॉइंट आर में लेके जाता है। होगा कि नहीं होगा, जिन्होंने भी नो बोला उसको समझा, Yes, sir. ओके तो ये फंक्शन डिफाइन है, क्या है फंक्शन, चलो बताओ डायरेक्टली क्या होगा वो फंक्शन, Sir, root x raised to q. रूट एक्स पावर 3 दैट इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज एक्स रेज टू 3/2, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन इज नथिंग बट एक्स रेज टू 3/2, हाँ कि ना, हाँ, sir. Yes, ओके तो इस तरीके से कंपोजिशन हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। एक्चुअली कंपोजिशन जो है ना वो हम लोग क्यों पढ़े, बिकॉज हम लोग को इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना था, है ना। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमें कंपोजिशन के बारे में पता। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, लेट मी जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2, आंसर क्या होगा, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2, ये स्कूल में पढ़ते थे सर, ऐसा अभी क्यों पूछ रहे हो, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2, 0.5. 0.5 क्यों बोला, और किसी को नहीं लगता है कि और कुछ आंसर आना चाहिए,
हाँ हाँ, किसी ने कुछ बोला शायद। -2 भी हो सकता है ना, जैसा ये तनीश अलमान जी कह रहे हैं, -2 भी तो हो सकता है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन में प्रिसाइज हो जाता हूँ, है ना। ये -2 और 0.2 किस पे डिपेंड करता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन में क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा प्रिसाइज हो जाता हूँ। मैं अब आपको अच्छे से क्वेश्चन, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2 अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये 0.5 एग्जैक्ट आंसर है, यही हो सकता है। करेक्ट आंसर इज 0.5। अगर सेम क्वेश्चन पूछता हूं अंडर एडिशन, तो जैसे कि दोनों दूसरे लोगों ने, दूसरे बंदे ने आंसर दिया इट इज -2, ये जो है इसका इनवर्स आपने कैसे निकाला, 2 का इनवर्स -2 एंड 2 का इनवर्स 0.5, कैसे निकाला आपने? यस, ये जो इनवर्स है कैसे निकलता है, इनवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, तो अब मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल सा आइडिया है ना। क्या होता है कि जब मैंने बोला ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपने क्या सोचा कि आपने सोचा कि मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 1, है ना, वही सोचते हो ना। आप डायरेक्टली इनवर्स निकाल देते हो, उल्टा कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में होता ही है ना, आप 2 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आंसर एज 1, है ना, यही करते हो ना, हाँ कि ना। सपोज इफ आई, अगर मैं आपको 5 का इनवर्स पूछता हूँ तो आप देखोगे 1/5, 1/5 क्यों, बिकॉज 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आता है 1। अब आप देखो सर ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग जो एडवांस लेवल मैथ्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर यही सब चीज़ों का जनरलाइजेशन होता है। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अंडर दैट ऑपरेशन व्हाट इज माय आइडेंटिटी, 1 इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना, 1 क्या है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसी तरीके से सपोज अगर मैंने एडिशन में पूछा आपको, एडिशन के अंदर आप ये नंबर कहां से ढूंढते हो, एडिटिव इनवर्स, आप एक ऐसा नंबर ढूंढते हो सच दैट ऐड करने के बाद आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, है ना। तो आप ऐसे ही सोचते हो ना कि हाँ यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखूंगा तो आंसर 0 मिलेगा। अगर सपोज 5 लिया तो आप ऐसा कौन सा नंबर लोगे तो आंसर 0 मिलेगा। सो दिस 1 इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज नथिंग बट एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि आपको पता चला, आप जब इनवर्स निकालते हो अंडर सम ऑपरेशन तो आप क्या सोचते हो, आप एक ऐसा नंबर निकालते हो जिसको अगर ऑपरेशन लगाया जाए तो आपको आंसर आता है उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी। समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यस और नो। हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ ढूंढते हैं जिसको अगर अप्लाई किया जाए तो हमें आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। अब देखो मैं जो भी चीज बोला ना, यही चीज मैं फंक्शन में बोलने वाला हूं। मैंने क्या क्या बोला, तो एक ऐसा चीज ढूंढता है जिसको अगर अप्लाई किया जाए तो मुझे मिलना चाहिए आइडेंटिटी। तो अब हम लोग डिफाइन करने वाला है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एक बार मैं लिखता हूं, अगर कहीं पर भी डाउट होगा ना, नहीं समझाना तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, तो इनवर्स फंक्शन, पहला चीज इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा चीज ढूंढते हैं जिसको अगर अप्लाई किया जाए विथ ऑन ऑपरेशन मुझे आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, फंक्शंस के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, हम लोग ने एंड किया था। आइडेंटिटी मैप क्या होता है, तो हर एक चीज खुद पे ही जाता है, जो भी इनपुट रहता है वही हमारा आउटपुट रहता है। तो मुझे थोड़ा कुछ आइडिया मिल रहा है, जो भी हम लोग ने पढ़ा ना, ये -2 एंड -12 बेसिक आइडिया था, उसी को जनरलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, चीजें जल्दी याद रह जाती है और कुछ। तो ऑपरेशन इज कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप। तो मैं जो चीज बार बार बोल रहा था ना कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर शुड बी आइडेंटिटी, ऑपरेशन यानी कि कंपोजिशन लगाने के बाद आंसर शुड बी आइडेंटिटी मैप। तो यही चीज को मैं डिटेल में लिखूंगा, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। मैं लिखूंगा इफ f इज फ्रॉम a टू b एंड माई g इज एन अनदर मैप विच इज फ्रॉम b टू a, उल्टा उसका मैप है, ये a टू b था तो ये b टू है। आर फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस है, ठीक है। v से हम लोग कहेंगे, v से माई g इज एन इनवर्स ऑफ f, या फिर आप कहो कि f इज एन इनवर्स ऑफ g। अगर मैं कहता हूं कि 2 का इनवर्स हाफ है, देन हाफ का इनवर्स 2 होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो वही चीज यहां पे कि g का इनवर्स f है और f का इनवर्स g है। इनवर्स कब होता है, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है कि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर शुड बी आइडेंटिटी।
ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन है कंपोजिशन, यानी कि मैं एफ कंपोजिट जी, या फिर मैं कहूं कि जी कंपोजिट एफ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर मस्ट बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप। बिकॉज यहां पे आइडेंटिटी क्या है? फंक्शंस के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो हर एक चीज को खुद पे लेके जाता है। एक बार ये डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, कहीं पर भी अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो मुझे पूछो। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़ो और याद भी रखना है। कॉन्सेप्ट समझा इनवर्स फंक्शन कैसे हम लोग ने एक्सटेंड किया हमारे आइडिया को? डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर डाउट है, नहीं रहेगा तो लिखो सर नो सर डाउट नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर कंपोजिट किया जाए तो आंसर जो आएगा, जो नया फंक्शन बनेगा, दैट मस्ट बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। नो डाउट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हसन जी बोले ना, हसन शेख जी, कहाँ पे अटके आप? इनवर्स फंक्शन का, अच्छा ओके, सॉरी 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 जी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आइडेंटिटी जो मैप होता है, सपोज मैं उसको आई से डिनोट करता हूँ। लेट आई फ्रॉम ए टू ए, आइडेंटिटी मैप है इसलिए ए टू ए होता है ना, हमने डिफाइन भी किया था। आइडेंटिटी मैप का डोमेन और कोडोमेन सेम रहता है। आई फ्रॉम ए टू बी, आई टू ए डी एन आइडेंटिटी मैप। देन आई का इनवर्स क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ। कैपिटल आई क्यू जी, वो क्या होगा फिर जी? कैपिटल आई डिफाइन करना पड़ेगा। यस, जैसे कि आपका नॉर्मल जो होता है ना, कि अगर सपोज मैं आपको देता हूं, ये क्या है? आई इज व्हाट? आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या आता है? खुद ही होता है। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो वो जीरो ही होता है ना। जीरो को साथ ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा। वन का इनवर्स क्या होता है? तो वन का इनवर्स वन ही रहता है ना। तो ये सिंपल सा नोट है कि आइडेंटिटी जो होता है उनका अगर इनवर्स निकालने जाओगे तो इट इज इटसेल्फ। तो नोट करके रखेंगे कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैप इज आइडेंटिटी मैप इटसेल्फ, आइडेंटिटी मैप इटसेल्फ। बिकॉज अगर मैंने इस आइडेंटिटी को खुद से अगर मैंने कंपोजिट करवाया तो वो आइडेंटिटी रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जो यहाँ पे क्या है ना, आई थिंक थोड़ा सा बाउंसर होगा। एग्जाम्पल्स करते हैं फिर शायद से और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू 5। यस, एक्स रेज टू 5 मेरा एक फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। इसका इनवर्स क्या होगा? थोड़ा सोचो। नहीं 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 जी, यही तो मिस्टेक नहीं करना है, यही मिस्टेक तो नहीं करना है। हमें क्या चाहिए? तो हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना होगा जिसको अगर मैंने f के साथ अप्लाई किया, कंपोजिट किया, तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। करेक्ट? तो मेरा क्या होगा? तो लेट g बी इनवर्स ऑफ f। देन क्या होगा? अगर g है इनवर्स ऑफ f, उसका मतलब क्या होगा? कि उसका मतलब मैं g कंपोजिट f इज नथिंग बट आइडेंटिटी, है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों फंक्शन सेम है, उसका मतलब क्या होगा कि g कंपोजिट f एट x इज सेम एज, अभी इक्वल लिख सकता हूँ। जब दो फंक्शन लिखते हो ना तब 3 लाइन करो, बिकॉज फंक्शन सेम होते हैं, इक्वल नहीं हो सकते, तब हम लोग उसको इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये इक्विवेलेंट का साइन, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या होगा, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि इनवर्स क्या होगा, मुझे लगा डायरेक्टली आंसर मिलेगा, नहीं मिला तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने सपोज जी इज एन इनवर्स, जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज नथिंग बट जी। इनवर्स है, उसका मतलब क्या होगा कि कंपोजिट लेने के बाद आंसर आइडेंटिटी मैप होना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। और ये आई ऑफ एक्स क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? आई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है?
यस, आई ऑफ एक्स क्या होता है? आई क्या है? आइडेंटिटी मैप ना। एक्स ओनली आइडेंटिटी मैप, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट है ना। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि आई ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स। ओके, ये क्या है? जी ऑफ एक्स रेस टू फाइव मस्ट बी इक्वल टू एक्स। इनवर्स फंक्शन यही करता है ना, अगर आपका इनपुट से आउटपुट ये आ रहा है तो इनवर्स में क्या होता है? उसमें उल्टा होता है ना, और कुछ नहीं। ओके, तो अभी ये आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? ऐसा मैं क्या करूंगा एक्स रेस टू फाइव पे तो मेरा आंसर एक्स आ जाएगा? एक्स रेस टू फाइव पे ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचो जी। चलो कोई ना कोई एक जब, हाँ आदर्श तिवारी जी बोले ना, नहीं समझा मुझे, सुना ही नहीं दिया सर। सर एक्स रेस को -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? फंक्शन के ऐसे डिफाइन करोगे क्या? किसी भी एलिमेंट को एक्स रेस टू -4 से मल्टीप्लाई करोगे? उससे भी और एक सिंपल चीज है, आप किसी एक फंक्शन को ऐसे नहीं डिफाइन, फिर आपको आप जो बोल रहे हो ना उस हिसाब से फिर आपको उस चीज को फंक्शन बताना पड़ेगा। सपोज आप लोगों ने ये चीज तो सुना रहेगा ना कि टू मतलब स्क्वायर अगर लेता हूं तो स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं ना, ऐसा सुना था ना आपने? करते भी थे आप ये चीजें कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वो आइडिया क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? अगर पावर 5 है तो उसका पावर अगर मैंने 1/5 ले लिया तो आंसर काम खत्म हो जाएगा ना मेरा। होगा कि नहीं होगा? आदर्श जी आपने जो बोला ना वो आइडिया हम लोग क्यों नहीं लगा पाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला इफ आई डिफाइन एक्स रेस टू 5 होल रेस टू 1/5 तो आंसर आ रहा है एक्स। इसका मतलब कि अगर मैंने जी ऑफ एक्स को एक्स रेस टू 1/5 कर दिया तो मेरा काम हो रहा है। तो 5 का इनवर्स 1/5 ले लिया, ठीक है। जैसा कि अभी वो बोल रहे थे ना कि अगर मैंने सपोज जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया, इट इज व्हाट उनके हिसाब से क्या हो रहा था? उनके हिसाब से था कुछ, क्या लिखा आपने? आपने बोला एक्स रेस टू -4 से मल्टीप्लाई करो एक्स को, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। तो देखो ना इस हिसाब से फंक्शन क्या बन रहा है, इस हिसाब से बन रहा है एक्स रेस टू -3 बन रहा है जी, है ना। समझ रहा है आदर्श जी? आप जो बोल रहे थे ना वो आइडिया क्या होता है कि एक नंबर पे लगा सकते हो, पूरे सेट के ऊपर नहीं लगा सकते हो कि हाँ उसको एक्स रेस टू -4 से मल्टीप्लाई करो। आप एक्स रेस टू -4 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि वो वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया। अगर वेरिएबल डिपेंडेंट है तो फंक्शन कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ रहा है कि मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ 5 था ना तो 5 का रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर एफ ऑफ एक्स एक्स रेस टू 5 पे जा रहा है तो उसका इनवर्स क्या होना चाहिए? तो एक्स जा रहा है एक्स रेस टू 1/5 के ऊपर। बिकॉज मुझे कहाँ से पता चला? मुझे ये पता चला अगर मैंने एक्स रेस टू 5 का पावर 1/5 ले लिया तो आंसर एक्स है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो और 2 एग्जाम्पल करेंगे वरना इसको वापस से रिवाइज करेंगे। ओ, समझ गया कि रिपीट करो? सॉरी आवाज नहीं आया। ओके समझा ग्रेट ग्रेट। अब एक छोटा सिंपल वाला फंक्शन लेते हैं, मैं लिखता हूँ वो सुनो। आवाज़ आपको शायद ना आए, बीच में थोड़ा नॉइज है। बट व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। थोड़ा सोच के देखो, इसका इनवर्स के बारे में सोचो। मुझे इनवर्स सोचना है इस फंक्शन का। थोड़ा सोचेंगे। यहां पे मैं कर क्या रहा हूं? जब मैं ये डिफाइन कर रहा हूं तब मैंने क्या किया? तब मैंने x को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट 2 किया, है ना। तो मैंने जो भी चीज किया ना उसको मैं उल्टा कर दूंगा और फिर देखता हूं क्या मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। सो वी डिफाइन, मैंने जो किया ना उस चीज का उल्टा करूंगा। वी डिफाइन g ऑफ x। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? x को पहले तो मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा हूं, फिर ऐड 2 कर रहा हूं, तो मैं इसी चीज को उल्टा करूंगा। तो पहले तो मैं x को ऐड किया था ना, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मल्टीप्लाई किया था तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब देख मैंने ये गेस किया है कि मैं जो कर रहा हूं उसका इनवर्स में उसका उल्टा करके देखता हूं काम करता है कि नहीं। तो अब मैं चेक करूंगा कि ये जो मैंने डिफाइन किया क्या ये उसका इनवर्स हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे? तो हम लोग कंसीडर करेंगे g कंपोजिट f ऑफ x।
अगर मुझे ये आइडेंटिटी मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। मैं इसको कंसिडर करके आगे बढ़ता हूँ। सो इट इज जी एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इट इज नथिंग बट 3x + 2, है ना। अब g क्या करता है, तो g क्या करता है, तो जो भी आपने इनपुट डाला वो यहाँ पे आएगा, तो इट इज नथिंग बट 3x + 2 - 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर x आ रहा है, यानी कि मुझे पता चला x ही इनपुट था, x ही आउटपुट है, यानी कि g कंपोजिट f जो है वो आइडेंटिटी हो रहा है। लेकिन दूसरा भी चेक करना होगा, f कंपोजिट g भी चेक करता है। f कंपोजिट g अगर देखोगे तो इट इज f g ऑफ x विच इज सेम एज f g ऑफ x इज नथिंग बट x - 2/3। ओके, f क्या करता है, तो f इनपुट को यहाँ पे दे देता है, सो दिस 3 टाइम्स इनपुट है x - 2/3 + 2। इसका आंसर क्या आ रहा है, ये भी x आ रहा है, यानी कि मुझे पता चला ये f कंपोजिट g वो भी आइडेंटिटी है, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। दिस एम्प्लाइज मी, मैंने जो g डिफाइन किया, मैंने जो गेस किया, g इज इक्वल टू f का इनवर्स, है ना, और बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इनडायरेक्टली। ठीक है, एक बार देखो, हम लोग ने स्क्रीन पे जो भी चीजें लिखी एक बार देखो उन सब चीजों को। इनवर्स अगर निकालना है तो ऐसे निकालना है ना। तो हमें एक ऐसी फंक्शन की खोज होती है जिसको अगर हमने f के साथ कंपोजिट कर लिया तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा दैट इज नथिंग बट द सेम थिंग, यानी कि आइडेंटिटी मैप बनता है। जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आना चाहिए। ऐसा एक फंक्शन ढूंढना है जिसपे अगर हम लोग ने कंपोजिशन लेके इनपुट डाला वही आउटपुट मिलना चाहिए। कंपोजिशन मस्ट बी आइडेंटिटी इन बोथ द वेज। यू कैन वेरीफाई इन द फर्स्ट केस, अगर आपने f कंपोजिट g ले लिया, जैसे कि आप फर्स्ट केस के अंदर अगर सपोज आपने f कंपोजिट g ऑफ x ले लिया, तो ये क्या होगा, दिस विल बी f ऑफ g ऑफ x विच इज सेम एज f g ऑफ x क्या है, तो हम लोग ने डिफाइन किया x⁵, x⁵1/5। ठीक है, f क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को पावर 5 कर देता है, सो इट इज सेम एज x⁵1/5 का पावर 5 कर देगा। आंसर आ गया x, है ना। तो जो इनपुट था वही आउटपुट मिला, तो आपको पता चला f कंपोजिट g इज आइडेंटिटी। यहाँ पर भी आपको वही हो रहा है, जो इनपुट था वही हम लोग ने आउटपुट के बारे में सोचा। ठीक है।